सोचिए आप नमाज के लिए एक ऐप खोलते हैं और आपको एक मैसेज आता है, पुश नोटिफिकेशन कि सरेंडर कर दें। यह सिर्फ एक हैकिंग का अटेम्प्ट नहीं है, यह बेसिकली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जो कि अभी देखने में आया यूएस इस्राइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। जी हां, यही हुआ जो इस्राइल ने कोऑर्डिनेट किया अपने अटैक्स के साथ। बिल्कुल उसी टाइम जब उसने मिसाइल्स लॉन्च किए, उसी टाइम ईरान में एक बहुत मशहूर ऐप बादे सबा, जिसके 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, जो बेसिकली नमाज के टाइमिंग्स बताने के लिए, जो बेसिकली एक रिलीजियस ऐप है। लेकिन हुआ क्या, ये आपको मैं बताऊंगा अभी आगे जाके। जी तो व्यूअर्स, इस्राइल ने इस रिलीजियस ऐप को बैटलफील्ड का एक नया अंदाज दे दिया। हुआ क्या, बादे सबा जो नमाज के टाइमिंग बताने के लिए ऐप है, उसमें उसने फारसी जुबान के अंदर पुश नोटिफिकेशंस दे दिए। बेसिकली दिए क्यों? लोगों को ज़हनी तौर पे हराने के लिए, लोगों को ज़हनी तौर पे अपनी हार तस्लीम करने के लिए। उसने कहा क्या, हथियार फेंक दो, मदद आ गई है। बेसिकली ये बिल्कुल एन उसी टाइम जब उसने सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब अपने मिसाइल अटैक लॉन्च किए, बिल्कुल उसी टाइम पे उसने बादे सबा नामी ऐप को हैक करके उसके अंदर मिलियंस ऑफ यूजर्स को ये पुश नोटिफिकेशंस भेज दिए, उनको ज़हनी तौर पे हराने के लिए, ज़हनी तौर पे डिफीट तस्लीम करने के लिए और ज़हनी तौर पे हथियार फेंकने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, उन नोटिफिकेशंस में यह भी आया कि जो हमारे साथ खड़ा होगा, जो हमारे साथ हुकूमत के खिलाफ लड़ाई करेगा, उनके लिए आम माफी। ये एक नया साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के टैक्टिक्स सामने आए हैं इस दफा। सो यही वो चीज है जो मैं हमेशा से आपको समझा रहा हूं कि साइबर अटैक, साइबर क्राइम, ये सिर्फ मैलवेयर, रैंसमवेयर और पैसे एक्सटॉर्शन के लिए नहीं। ये बेसिकली अब जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, उसमें आपके काइनेटिक्स के साथ साइबर अटैक्स और साइकोलॉजिकल साइबर अटैक्स बिल्कुल उसका हिस्सा बन चुके हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं इसके अंदर, ये स्टोरी पब्लिश की है, ये स्टोरी ब्रेक की है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। और एक्सपर्ट का कहना यह है, जो एनालिसिस हुआ है इसके ऊपर, कि बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड एंड उसी टाइम है, लेकिन इसमें ये एग्जैक्ट बताना कि कहां से हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो ये बताते हैं कि वाकई इसराइल ने किया। और इसराइल ने किया ईरान की आवाम को अपने साथ मिलाने के लिए। ये मैटर क्यों करता है कि आप देखें कि आप अपने डेली यूज की और खास तौर पे रिलीजियस ऐप को जब बैटलफील्ड में कन्वर्ट करने के लिए देखते हैं, जब आप ये देखते हैं कि आपकी रिलीजियस ऐप एक बैटलफील्ड बन गई है, ये एक्चुअल इंसिडेंट जो सिक्योरिटी और नेशनल साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में साइबर प्लस साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस और भी ज्यादा कॉमन हो सकते हैं इस चीज के बाद। सो व्यूअर्स, क्या आप समझते हैं कि फ्यूचर वॉर्स ज्यादा साइबर और साइकोलॉजिकल होंगी? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी आज बहुत ज़रूरी थी। थैंक यू।